हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स के बारे में, और उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेब पेज, यानी कि वेब पेज क्या होता है। तो व्हेन यू सर्च फॉर एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड एज अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस थ्रू योर वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ इंटरनेट पे सर्च करते हो या ब्राउज करते हो या सर्फ करते हो, ठीक है, तो वो वेब पेजेस के फॉर्म में या जो डेटा होता है, जो भी हमारा सर्च रिजल्ट होता है, वो वेब पेजेस के फॉर्म में खुल के आता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो वो जिस एक लिस्टिंग खुल के आती है एक पर्टिकुलर विंडो में, उस विंडो को ही हम बोलते हैं वेब पेज। ठीक है, वेब पेज का मैंने इसमें एग्जांपल अटैच करके रखा हुआ है, आप देख लेंगे उसको आगे। ये देखिए, ये है वेब पेज का एग्जांपल। ठीक है, आप देख सकते हैं वेब पेज, ये एक वेब पेज का सिंपल सा एग्जांपल है जो कि गूगल का वेब पेज है। अब आगे हम देखते हैं द डिस्प्ले सेक्शन ऑफ एनी वेब ब्राउजर इन विच द कॉन्टेक्स्ट आर डिस्प्लेड विच वी हैव सर्च्ड ऑन इंटरनेट इज वेब पेज। या फिर जो डिस्प्ले सेक्शन होता है किसी भी वेब ब्राउज़र का, जिसमें कि जो कंटेंट डिस्प्ले होता है जो कि हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, उस डिस्प्ले सेक्शन को ही हम बोलते हैं वेब पेज। ठीक है, अब आगे आते हैं हम वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र, अ वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन दैट इज़ यूज्ड टू एक्सेस और रिट्रीव इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, या एप्लीकेशन, जिसको कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस या रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब जो वेब ब्राउज़र होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्री बनाया हुआ है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र और दूसरा होता है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। तो जो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र होते हैं उनमें क्या होता है कि ये केवल और केवल टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है लिंक्स वेब ब्राउज़र। ये बेसिकली केवल और केवल टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को ही रिट्रीव करते हैं, जैसे कि विकिपीडिया या फिर इससे ही सिमिलर कुछ अदर वेबसाइट्स जिनमें केवल टेक्स्ट होता है। ये इमेजेस या मल्टीमीडिया फाइल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब दूसरी ओर हम देखते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउज़र को। तो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो टेक्स्ट और ग्राफिकल दोनों टाइप के इंफॉर्मेशन को कंटेन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे टाइप के वेब ब्राउज़र्स होते हैं, जो भी है मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम या फिर यूसी ब्राउज़र या फिर ओपेरा या फिर कंपास। ये जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं ये सारे के सारे ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि थोड़ा उल्टा है, बट कोई नहीं, काम चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको वेरियस सेक्शंस दिखेंगे। ठीक है, इन वेरियस सेक्शंस में जो पहला है वो है टाइटल बार। क्या है? पहला है टाइटल बार। तो टाइटल बार यहाँ पे देखो आप एरो से, टाइटल बार नेम से ही क्लियर है कि टाइटल, द बार विच कंटेन्स द टाइटल ऑफ द वेब पेज इज नोन एज टाइटल बार। यानी कि जो सेक्शन वेब पेज के टाइटल को कंटेन करता है उसे टाइटल बार कहते हैं। जैसे कि सपोज अगर हमने facebook.com को ओपन करा, ठीक है, तो जो उसका टाइटल होगा वो क्या होगा? facebook.com, जो कि यहाँ पे विजिबल होता है एज अ टाइटल, इसीलिए हम इस सेक्शन को टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है टेक्स्ट बटन। तो ऐसा बटन जिसे हम टेक्स्ट को टाइप करने के लिए या टेक्स्ट को यूज करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम टेक्स्ट बटन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फॉरवर्ड बटन। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो एक इस तरफ का होता है, एक इस तरफ का होता है, और एक होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ये रिलोड बटन होता है, ये फॉरवर्ड बटन होता है जो कि वेब पेज में आगे स्विच करने के लिए होता है। यहाँ पे देखो आप रिलोड करंट बटन, तो ये वाला है जो कि इस तरह से होता है, आप वेब पेज में देख सकते हो। और उसके बाद है होम बटन। तो होम बटन इसके जस्ट बिल्कुल राइट में इस तरह का लोगो लेकर होता है। ठीक है, होम बटन। अब होम बटन जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वेबसाइट के होम पेज पे लेके जाने का काम करता है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि टाइटल बार जो होता है वेब पेज में वो टाइटल को कंटेन करता है, जो
टेक्स्ट बटन होता है, टाइटल बटन जो होता है वो टाइटल को कंटेन करता है, सॉरी ये टेक्स्ट बटन नहीं बैक बटन है। जो बैक बटन होता है वो इस तरह का होता है जो कि वेब पेज में पीछे की ओर मूव करने के लिए होता है। फॉरवर्ड बटन जो होता है वो एक वेब पेज आगे जाने के लिए यूज किया जाता है। रिलोड बटन कुछ इस टाइप का होता है जो कि उसी वेब पेज को दोबारा से रिलोड करने के लिए काम आता है। और होम पेज का कुछ इस तरह का लोगो होता है यहाँ पे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के होम पेज पे जाने के काम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एड्रेस बार। तो ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन जहाँ पे हम http www.facebook.com या कोई भी वेबसाइट जो टाइप करते हैं वो एक पर्टिकुलर वेब का एड्रेस होता है। ठीक है, तो उसको हम एड्रेस बार में टाइप करते हैं, इस बार में टाइप करते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, एड्रेस बार। ठीक है, अब उसके बाद है वेब पेज व्यूइंग एरिया। तो यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा सेक्शन जहाँ वेब पेज हमें विजिबल होता है, इसे हम वेब पेज व्यूइंग एरिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम, तो आगे देखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे देख लो आप, टाइटल बार डिस्प्लेस द नेम ऑफ द करंटली ओपन वेबसाइट, बैक बटन टेक्स यू बैक टू द प्रीवियसली व्यूड वेब पेज, फॉरवर्ड बटन लेट्स यू गो to the web page next to the current web page, reload button refresh and reload the current page, home button displays the default home page, address bar refers to the space where you can type the address of the website you want to access, web page viewing area refers to the area where you can view the contents of the web page। अब उसके बाद आते हैं हम वेबसाइट। तो वेबसाइट होता क्या है, तो बेसिकली वेबसाइट जो होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लिंक्ड टू ईच अदर बाय हाइपरलिंक्स। ठीक है, तो वेबसाइट जो होता है वो एक तरह से कुछ वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जो एक दूसरे से रिलेशनल होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे वेब पेजेस एक दूसरे से हाइपरलिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं ताकि आप एक पेज से दूसरे पेज आसानी से स्विच कर सको। तो इन पूरे वेब पेजेस के कलेक्शन को ही हम बोलते हैं वेबसाइट। ठीक है, अब दूसरा है सर्वर। तो अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट सर्व्स और अटेंड्स टू द रिक्वेस्ट ऑफ कंप्यूटर। सर्वर कुछ नहीं होता, बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जिसमें कि किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड डेटा स्टोर्ड होता है और उसको इंटरनेट की हेल्प से वर्ल्ड का कोई भी कंप्यूटर या कोई भी यूजर आसानी से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट वेब सर्वर। तो अ कंप्यूटर और अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट स्टोर्स द वेब डॉक्यूमेंट। अब जो वेब सर्वर्स होते हैं ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो वेब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो डेटा होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम होम पेज पे। ठीक है, तो होम पेज बेसिकली किसी भी वेबसाइट का जो सबसे पहला या मेन पेज होता है, बेसिक पेज, उसे ही हम कहते हैं होम पेज। जैसे कि आप अगर facebook.com खोलोगे तो सबसे पहले जो पेज खुल जाएगा, या google.com खोलोगे तो सबसे पहले जो पेज खुल जाएगा उसे ही हम बोलते हैं होम पेज। जैसे कि ये देखो आप, ये वाला है, ये है होम पेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम आगे। Web portal refers to the website that presents information from several sources. It also contains hyperlinks to many other websites. ठीक है, वेब पोर्टल बेसिकली एक ऐसा वेबसाइट होता है जो कि बहुत सारे रिलेटेड सोर्सेज के इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है और ये बहुत सारे वेबसाइट्स को हाइपरलिंक के थ्रू कंटेन करके भी रखता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करोगे सबसे अगर वेब पोर्टल का एक कॉमन एग्जांपल देखें हम तो google.com पे आप कुछ भी सर्च करोगे तो वो बहुत सारे वेबसाइट से डेटा को रिट्रीव करके आपको एक वेब पेज में दिखाता है। ठीक है, तो गूगल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वेब पोर्टल का। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम वेब एड्रेस एंड URL। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये कंप्लीट सेक्शन है वेब एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखो आप, एवरी वेबसाइट हैज द इंटरनेट हैज यूनिक एड्रेस कॉल्ड द URL, यानी कि हर वेबसाइट के पास एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं। ठीक है, सच एज वेबसाइट्स ऑफ गूगल हैज द URL http://www.google.com। ये जो है ये गूगल का एक URL है जिसे हम वेब एड्रेस भी कह सकते हैं ये। ठीक है, अब उसके बाद एज यू कैन सी द प्रिटेंडिंग एग्जांपल्स URL कंटेन 4 मोर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4। ठीक है, ईच ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स स्पेसिफाइज द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द URL। अब ये जो चारों ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये हर ग्रुप
अलग अलग इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द URL आर प्रोटोकॉल, फर्स्ट, सेकंड सब डोमेन, थर्ड डोमेन नेम एंड द फर्स्ट इज डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये क्या होता है बेसिकली मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहला है जिसे हम प्रोटोकॉल बोलते हैं HTTP, ठीक है। द फर्स्ट कंपोनेंट URL इज नॉर्मली रिप्रेजेंट द प्रोटोकॉल बीइंग फॉलोड बाय द कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड द कंप्यूटर ऑन विच द URL इज बीइंग एक्सेस्ड। यानी कि जब भी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हम किस प्रोटोकॉल को यूज करके एक्सेस करते हैं या किस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उस वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं या वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, इससे ही हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हम किसी भी वेबसाइट के आगे सपोज HTTP www.google.com अगर हमने टाइप किया तो हम इस google.com को रिट्रीव कर रहे हैं बाय यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब सेकंड आता है www, ठीक है, जिसे हम सब डोमेन कहते हैं। अब ये सब डोमेन क्या होता है? तो सब डोमेन जो होता है वो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड के सारे वेब को आपस में कनेक्ट करता है और जो सारे वर्ल्ड के नेटवर्क्स को कंटेन करके रखे रहता है, या बेसिकली इंटरनेट, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं सब डोमेन। अब उसके बाद आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? तो डोमेन नेम कुछ नहीं होता है, बेसिकली किसी भी वेबसाइट का जो नेम होता है उसे ही हम डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है। तो डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी वेबसाइट जिसे हम एक्सेस कर रहे हैं वो किस तरह का वेबसाइट है। जैसे कि कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल वेबसाइट, जिसे हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट में .in लगा है दैट मीन्स कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट वेबसाइट इज इंडियन वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो सब डोमेन होता है या डोमेन एक्सटेंशन होता है ये बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करता है कि वेबसाइट किस तरह का है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ और चीजें। यहाँ पे अ कॉलर डायल्स योर नंबर एंड रिकलेक्ट द प्रोसीजर ऑफ अटेंडिंग अ फोन कॉल, ठीक है। तो हम एक प्रोसीजर आप देख सकते हो यहाँ पे फोन कॉल को अटेंड करने का, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक है। आप इन पॉइंट्स को पढ़ लो अच्छे से और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बेसिकली फ़ोन हम कैसे लगाते हैं और कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं उन्हीं के बारे में स्टेप्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP के बारे में। ये होता क्या है, ठीक है। तो HTTP इज द प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू एक्सेस द वेब पेज फ्रॉम वेब सर्वर ओवर द इंटरनेट। HTTP वर्क्स एज द फाउंडेशन ऑफ www, ठीक है। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि वेब पेजेस को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने में हेल्प करता है और ये एक वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक फाउंडेशन की तरह वर्क करता है, ठीक है। विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, जो कि हमें इंटरनेट में इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। HTTP अलाउज यू टू एक्सेस हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपर टेक्स्ट मैंने अभी आपको पिछले क्लास में बताया था क्या होता है। उस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और मल्टीमीडिया फाइल्स को जब हम इस पे एक्सेस करना चाहते हैं तो हाइपर टेक्स्ट फाइल्स भी सपोर्ट करते हैं मल्टीमीडिया को, ठीक है। अब द HTTP प्रोटोकॉल जनरली वर्क्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ था। अब ये जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है HTTP, ये सबसे पहले वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी वेब पेज को रिट्रीव करने के लिए, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है तो उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो वेब पेज को हमारे कंप्यूटर पे डिस्प्ले कराता है, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है ये है वेब क्लाइंट, ठीक है। एन एप्लीकेशन ऑफ द कम्युनिकेट्स विद द वेब सर्वर थ्रू HTTP प्रोटोकॉल इज नोन एज वेब क्लाइंट। सपोज करो कि आप कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हो, सपोज आप google.com खोलना चाहते हो अपने लैपटॉप पे, ठीक है। तो जब आप google.com टाइप करके अपने कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहे हो तो आप एक वेब क्लाइंट हो, या आपका जो कंप्यूटर है वो वेब क्लाइंट है, ठीक है। अब उसके बाद अगला चीज़ है इंट्रानेट। तो इंट्रानेट और कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली इंटरनेट का ही एक स्मॉल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम HTML पे। तो HTML बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करने में
हेल्प करता है। आगे हम क्लास 10th में HTML को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी आप इतना ही जानो कि HTML एक वेब लैंग्वेज होता है जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है, और ये बहुत सारे HTML टैग्स को यूज करके वेब पेजेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज कर लें, और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। ठीक है स्टूडेंट्स।